अंबाला में कांग्रेस नेता हिम्मत सिंह ने आज कार्यकर्ताओं का वरुण की जीत में अहम सहयोग के लिए धन्यवाद किया। हिम्मत सिंह ने बड़े कार्यक्रम के जरिए कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और कार्यकर्ताओं को वरुण की जीत का श्रेय दिया। इस दौरान घनौर से पूर्व विधायक मदन लाल जलालपुर भी मौजूद रहे। हिम्मत सिंह ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को कड़ी धूप और लू में मेहनत के लिए सलाम किया और कहा, आपकी मेहनत सदका कांग्रेस ने अंबाला में जीत हासिल की है। वरुण चौधरी की जीत में अंबाला शहर की जनता और कार्यकर्ताओं का अहम सहयोग है। हिम्मत सिंह ने कहा, एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद है। हम लोकसभा का सेमीफाइनल जीत गए हैं, अब बारी विधानसभा की है। हिम्मत सिंह ने साफ इशारा किया कि वे अंबाला शहर विधानसभा से टिकट के दावेदार हैं। हिम्मत सिंह ने कहा, वो टिकट जेब में नहीं रखते, टिकट हाईकमान की जेब में है। वो पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। हिम्मत सिंह ने कहा, लोगों का धन्यवाद करने के लिए वे गांव-गांव, गली-गली जाएंगे। हिम्मत सिंह ने कहा, लोगों के बीच जाकर मैनिफेस्टो पर राय लेंगे और उसके बाद मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। इस दौरान हिम्मत सिंह ने अंबाला शहर के लिए सरकार की घोषणाओं और रुके हुए प्रोजेक्ट्स पर भी जमकर घेरा। हिम्मत सिंह ने कहा, सरकार ने शहर में गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी, जो सिर्फ घोषणा ही साबित हुई। वो इस घोषणा को पूरा करवाने की लड़ाई लड़ेंगे और जनता के बीच जाएंगे। हिम्मत सिंह ने कहा, अंबाला शहर के महावीर पार्क, नवरंग राय तालाब, बाल भवन, सचिवालय, गर्ल्स कॉलेज, सिविल अस्पताल की बिल्डिंग सहित कई प्रोजेक्ट अधूरे हैं, जिनका सिर्फ बजट बढ़ा और कुछ नहीं, प्रोजेक्ट हिले नहीं। जिसमें भ्रष्टाचार है, जिसके लिए विधायक असीम गोयल जिम्मेदार है, जिसकी जांच जरूरी है। हिम्मत सिंह ने इस दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए, जिसमें बीजेपी की हार पर हुए मंथन में बीजेपी नेता के एक दूसरे के आरोपों पर हिम्मत सिंह ने कहा, यह उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन अब कार्यकर्ताओं को गद्दार बोल रहे हैं। कार्यकर्ता गद्दार नहीं होता, हार जीत चलती रहती है। कार्यकर्ताओं को गद्दार कहना और वोट ना देने वालों को गद्दार कहना ठीक नहीं। हार को सहना सीखना चाहिए। इस दौरान हिम्मत सिंह ने अंबाला में नालों की सफाई ना होने की मुद्दे पर गंभीरता दिखाई और कहा, कल यूथ कांग्रेस ने खुद नालों की सफाई कर चेताया है। सरकार गंभीर नहीं है, भाजपा हार के गम में डूबी है, इसलिए नालों की सफाई की तरफ ध्यान नहीं दे रही। हिम्मत सिंह ने कहा, अंबाला को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार आने पर ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जाएगा। आज जो कांग्रेस पार्टी की अंबाला लोकसभा क्षेत्र में जीत हुई है, भाई वरुण चौधरी लगभग 50,000 वोट से अंबाला पार्लियामेंट से जीत कर गए हैं, तो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की धन्यवाद सभा थी एक तो। इसके साथ साथ आगे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी और कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कि कैसे किन इश्यूज को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, 90 दिन के बाद चुनाव है, उसकी क्या रूपरेखा रहेगी, उसकी जिम्मेवारी लगाने के लिए किन बूथों पे हम जीते हैं, किन पे कांग्रेस पार्टी पीछे रही है, उन पे हमने कैसे आगे काम करना है, कैसे उन बूथ्स को मजबूत करना है, इस बात की चिंतन के लिए ये आज की मीटिंग रखी गई थी। हिम्मत सिंह जी, जैसे कि अब लोकसभा चुनाव सभी गुंडा ग्रुप और कैमरा ग्रुप ने मिलकर लड़ा है, क्या आगे भी ऐसे रहेगा? अगर टिकट किसी को भी दी जाए, क्या मिलजुल के ये इलेक्शन लड़ा जाएगा? देखिए, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। जो लोकसभा का चुनाव है, एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा है और मेरा ये मानना है कि जब कांग्रेस पार्टी अच्छा फैसला करती है, भाई वरुण चौधरी जी की टिकट की बात थी तो तमाम नेताओं ने, तमाम कार्यकर्ताओं ने एक ही आवाज में कहा कि वरुण चौधरी जी को टिकट देंगे तो कांग्रेस पार्टी जीतती। और आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि जो आवाजें खलक होगी, जो जनता की आवाज होगी, जैसे कांग्रेस पार्टी के हमारे लीडर साहबान कह रहे हैं कि सर्वेस किए जाएंगे, जो जनता के बीच में जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी, जो विनेबिलिटी होगी, वो सारे फैक्टर्स को देखकर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। हाँ, दावेदारी पेश करना कि मैं दावेदार हूँ, ये लोकतंत्र में, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सबका अधिकार है। मेहनत भी करनी चाहिए, दावेदारी भी पेश करनी चाहिए, मगर अगर जब लोगों की जन अपेक्षा के अनुसार पार्टी टिकट दे दे तो फिर सबको एकजुट होकर चुनाव लड़ना, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। के लिए जो घोषणाएं हुई थी वो अधूरी रही है, उन्हें भी उठाने का काम कांग्रेस करेगी? हाँ, आज जो जिन मुद्दों पे हमने बात की है कि 9-10 ऐसे काम हैं, परियोजनाएं हैं, जिसको लेकर पूरा अपनी पीठ थपथपाई भाजपा ने, यहाँ के विधायक और मंत्री ने, मगर वो काम पूरे नहीं हुए। जैसे अधूरा पार्क, अधूरा बाल भवन, अधूरा सिविल हॉस्पिटल, अधूरा
आपका नगर निगम की बिल्डिंग नौ रंग राय, तालाब अधूरा। तो ये तमाम वो काम है जिनको लेकर बड़ा प्रचार किया गया, मगर वो पूरे कभी नहीं हुए। तो उन इश्यूज़ पे, उन बातों को लेकर, उन फंड्स में जो घोटाला हुआ है उनको लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। उसके साथ साथ एक जो बहुत बड़ा मुद्दा जो निजी तौर पे मैं समझता हूँ कि मेरे दिल के बहुत करीब है और कई साथियों ने उठाया भी है, कि इन्होंने सिख सेंटिमेंट्स के साथ खेलकर बार बार वोट ली। इन्होंने कहा कि हम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करेंगे अम्बाला पार्लियामेंट क्षेत्र में। मुख्यमंत्री जो पूर्व में अब मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी ने 2-3 बार घोषणाएं की, कवरेज हुई, मगर उसको कभी भी अमली जामा पहनाने के लिए कोई काम नहीं किया गया, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं। तो इस मुद्दे को लेकर हम कांग्रेस पार्टी के सभी साथी लोगों के बीच में जाएंगे, एक बहुत बड़ी पंचायत करेंगे, पब्लिक मीटिंग करेंगे और दबाव बनाएंगे सरकार पे कि इसके लेकर फंड्स एलोकेट किए जाएं और नोटिफिकेशन जारी की जाए। और इसी बात को लेकर मैंने कांग्रेस लीडरशिप से बात भी हुई थी। पीछे दीपक बावरिया जी जो हमारे प्रभारी हैं वो हमारे बीच में आए थे, उनके संज्ञान में ये बात लाई गई और उनकी तरफ से मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। आज सुबह ही उनकी तरफ से मैसेज आया कि आगे एक हम डेलीगेशन बना रहे हैं, उस डेलीगेशन को लेकर हम राहुल गांधी तक जाएंगे हुड्डा साहब के नेतृत्व में, ताकि उनको भी ये बात से हम अवगत करा सकें कि आने वाली सरकार बनने पर हम ये इस मुद्दे को आगे लेकर जाएं और इसको अमली जामा पहना सकें। क्योंकि यूनिवर्सिटी बनने से एजुकेशन का तो फायदा होता ही होता है, साथ में और मल्टीपल एवेन्यूज़ खुलते हैं। अब एक पूरे क्षेत्र का, पूरे जिले का विकास होता है और मेरी मांग तो हमेशा यही है कि अम्बाला विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के लिए ईयरमार्क लैंड किया जाए और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से, जिनका ये कर्म क्षेत्र रहा है, ये हमारा अम्बाला, जहाँ इनके नानके हैं लखनऊ साहब में, इनका चिड़ियों वाला बादशाह बाग गुरुद्वारा है और कई जगह जो सिख इतिहास से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में अगर यूनिवर्सिटी बनती है तो सिख सेंटिमेंट्स के साथ तो हमें खुशी होगी ही होगी, साथ में अम्बाला में एजुकेशन का विस्तार होगा और एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज भी बनेंगे। IMT की बात है, IMT को लेकर, रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री ने घोषणाएं कर दी, यहाँ भी कहा IMT बनाई जाएगी, बड़ी हुआ, मगर उसकी आड़ में सिर्फ और सिर्फ अभी तक लैंड माफिया, जो पहले वाटिका के अंदर लैंड माफिया घूमता रहा, उसके बाद IMT के नाम पर पंजोखड़ा वाली ज़मीनों के अंदर लैंड माफिया घूमता रहा, अब लखनऊ साहब में बनेगी, चौड़मस्तपुर के पास बनेगी, कभी आपके नकल के पास बनेगी IMT, वहाँ भी लैंड माफिया घूम घूम के सिर्फ रेट ही बढ़ा रहा है। काम अभी तक नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं हुई, एरिया कोई ईयरमार्क नहीं हुआ IMT के लिए, उसको लेकर भी हम संघर्ष करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, जागरूकता लाएंगे कि IMT के लिए हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को हम आगाह करेंगे कि इसको बनाना चाहिए, IMT को बनाएंगे और बीजेपी के मैलिफाइड इंटेंशंस को हम एक्सपोज भी करेंगे कि आपके सिर्फ IMT के आड़ में वोटें इकट्ठी कर रहे हैं, इनका एजेंडा सिर्फ लैंड माफिया को बढ़ावा देना और कुछ नहीं। सर फ्लड इफेक्ट रहा है हमेशा अम्बाला और अभी ड्रेनेज को लेकर कोई खास ध्यान नहीं है, कोई दिख नहीं रहा है, क्या लगता है कि अभी इंतजार है क्या? हमने कई बार देखा है कि हर साल हमारे साथ एक वही साइकिल चल रहा है और ये मेरी तो हमेशा से, शुरू से मैंने पीछे अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात कही थी कि अगर मुझे मौका मिले प्रॉपर एक ड्रेनेज प्लान चाहिए हमारा, क्योंकि जो इसकी डेमोग्राफिक पोजीशन है वो ऐसी है, बाउल शेप में है। तो जब तक पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एक प्रॉपर ड्रेनेज प्लान ना बने ना, कि एक नाला बना दिया दूसरा छोड़ दिया, ऐसे करके कोई सही मायने में इसका समाधान नहीं है। जब तक एक प्रॉपर ड्रेनेज प्लान बने, उसके बाद उस पर काम हो, फिर फंड्स रिलीज हो, तो इसका छुटकारा हो सकता है। मगर हाल फिलहाल आज इमीडिएटली हम क्या कर सकते हैं कि एटलीस्ट सफाई तो नालों की करें। हर बार टेंडर हुआ, पिछले साल हमने देखा टेंडर हो गया, सफाई हुई नहीं, पैसे लोगों की जेबों में चले गए, ठेकेदारों की जेबों में चले गए, भ्रष्टाचार हुआ। और मैं इल्जाम लगाता हूँ, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि सरकार के चुने हुए नुमाइंदों की जेब में पैसा गया उस भ्रष्टाचार का, विधायक जी की जो नज़दीक के लोग थे उनकी जेबों में पैसा गया और सफाई नहीं हुई। अब भी ऐसा ही हो रहा है। कल एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट में मैं धन्यवाद करता हूँ यूथ कांग्रेस के साथियों को, इन्होंने सफाई की, नारियल फोड़ा। नारियल इसलिए फोड़ा कि ये मंत्री जी की शौक है नारियल फोड़ने का, उसके बाद सफाई शुरू हो। आप भी पैसा एलोकेट हो चुका है, टेंडर हो चुका है, मगर सफाई इसलिए नहीं हो रही कि रिबन काटने नहीं आए मंत्री। तो उनको मैंने कहा भी शायद शर्म आ जाए, अब वो हार के मंथन से, सदमे से बाहर निकलें और सफाई का काम शुरू करवाएं। तो मैं आपके माध्यम से भी आज ये मांग करता हूँ कि सफाई इमीडिएटली हो, एटलीस्ट जो काम हो सकता है निकासी का, उस पर तो काम हो शुरू। पिछली बार में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ लोगों का जी, अगर काम कर सकते थे, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं
कि आप 1 साल छोड़ो, 10 साल का समय था। और मैं तो कहता हूं जो पिछले 10 साल थे उनके पास भी समय था। इसमें कोई मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। किसी ने भी ड्रेनेज प्लान के ऊपर अम्बाला के लिए कोई सीरियसली काम ही नहीं किया। और मैं इसके लिए कसूरवार सबको मानता हूं, जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम के लोग हैं, मैं सबको दोषी मानता हूं इसके लिए। और मेरी सोच यही है कि आगे सरकार आए तो हम हमारे मुख्यमंत्री बने, उनके साथ बैठ के एक कमेटी बना के बात करें कि इसके लिए एक प्रॉपर ड्रेनेज प्लान हो, ताकि अम्बाला की निकासी के लिए समाधान प्रॉपर हो सके। आज हम कहते हैं नाले साफ कर दो, नाले साफ होने से चलो वाटर लेवल डाउन चल जाता है, मगर आगे जा कहाँ रहा है पानी? पंजाब में जा रहा है, लो सिमली में जा रहा है, एमएलए साहब बैठे हैं साथ में, वहाँ जाके खत्म हो जाता है। आगे गिर किस नदी में रहा है? कुछ सिस्टम तो है नहीं आगे भी। जब तक प्रॉपर एक ड्रेनेज प्लान ना बने कि घग्गर नदी में जाएगा ईटीपी के प्लांट के माध्यम से साफ होकर कहाँ जाएगा, तब तक तो कोई समाधान प्रॉपर तो है नहीं। ऐसे ही एक और बड़ी समस्या अम्बाला की, मोबिलिटी प्लान, ट्रैफिक सिस्टम। आज शुगलकुंड रोड से पहले आपको याद होगा बसें निकलती थी, यहाँ से लोकल बसेस चलती थी, आज पैदल चलना मुश्किल है। जब तक आपके पास मोबिलिटी प्लान नहीं होगा कि अम्बाला की सड़कें किस हिसाब से विकसित हो, फुटपाथ कहाँ बने, आपकी रेडी फड़ी वालों को कहाँ जगह मिले बैठने के लिए, तब तक वो ट्रैफिक की समस्या और बढ़ती जाएगी अम्बाला में। तो ये सारी चीज़ों का लिए है, इसको अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे, मेरे संज्ञान में बातें, पर समय समय भी चीज़ों को उठाते रहेंगे। आज जो सबसे बड़ा एजेंडा हमारा यही है कि इनके फेलियर्स को लेकर विधायक के अम्बाला शहर के लोगों के बीच में जाएंगे, और जो यूनिवर्सिटी की डिमांड है हमारी उसको लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। उसके लिए छोटी छोटी पंचायतें करेंगे, फिर बड़ी महापंचायत भी करेंगे। विनोद शर्मा जी कांग्रेस में गोटियां करने में जुटे हैं, क्या कहना है आप? देखो, ये मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती, ये बातें हर बार चलती हैं कि गोटियां फिट कर रहे हैं। जब आएंगे तब दिखी जाएगी। आज की डेट में वो कांग्रेस में नहीं है, उन्होंने भाजपा का समर्थन किया है, उनका बेटा भाजपा की मदद से विधायक वो राज्यसभा से सांसद बना है। तो मुझे नहीं लगता ऐसी भी बात है, होगी तो जब आएगा तब देखी जाएगी। आप समर्थन करोगे? सर अयोध्या से हार के कह रहे हैं कि हिंदू का अभी ऐसा कोई एजेंडा ही नहीं है। अभी तो कहते हैं ना शादी भी नहीं हुई, तो आप बच्चों की बात कर रहे हो। अभी तो शादी भी नहीं हुई, रिश्ता भी नहीं हुआ। अयोध्या से बीजेपी हार गई तो कह रहे हैं हिंदू गद्दार निकले, इसके बारे में देखिए, हिंदू गद्दार नहीं होता कभी भी, एक जनता गद्दार कभी नहीं होती। लोकतंत्र में एक सिस्टम है, जिताया भी तो जो लोगों ने था, आपको 303 तक पहुंचाया लोगों ने, जनता ने पहुंचाया। आज मैं कह दूं कि मेरे बूथ से कांग्रेस जीती है, पिछली बार हार गए थे हम इस बूथ से अपने से ही, तो फिर जनता गद्दार थी? जनता गद्दार नहीं थी। हम समझा नहीं भाई अपनी बात लोगों तक सही तरीके से, या हमारे से ज़्यादा बेहतर वो उनका कैंडिडेट लगा उनको। इस बार हमारी बात अच्छी लगी लोगों को, हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा लोगों को, जिताया लोगों ने। तो इसमें तो यही है कि जनता सरोपरि है, जनता का जो फैसला है वो सिर माथे है। अगर हम ये सोचेंगे फलाना गद्दार है, जनता गलत है, तो गलतफहमी में हम ही हैं। जनता गलतफहमी में कभी नहीं होती। बीजेपी हार पर मंथन किया है, बीजेपी ने, तो उसमें एक दूसरे के लिए प्रयोग किया गद्दार और जयचंद के शब्द, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, ये तो इनका आपसी मामला है। वैसे खसियाट में ही जब ऐसी बातें होती है, खसियाट में होती है, वही वर्कर जिताता है, वही जनता जिताती है, वही वर्कर तब अच्छा लगता है। हार जाते हैं तो वो वर्कर गंदा लगता है। वर्कर नहीं कभी गलत होता। जब आपको एक बार एमएलए एमपी बना दिया ना, फिर अगर हारे हो तो आप अपनी नलायकी से हारे हो। वर्कर नहीं रहता कभी, वर्कर तो बहुत मजबूती से काम करता है। सर आज कार्यक्रम किया है, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे हिम्मत सिंह? हाँ, कांग्रेस पार्टी में दावेदारी है मेरी। कांग्रेस पार्टी मेरा परिवार है और टिकट मांगना मेरा अधिकार है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछली बार मेरे साथ नाइंसाफी हुई है इस बार नहीं होगी और चुनाव लड़ूंगा।